वेरी गुड इवनिंग। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में अगर याद हो अपन ने क्या देखा था, हमने देखा था व्हाट इज अकाउंटेंसी, हमारा सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट। हमने ये पढ़ा था अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट जिसमें अपन को क्या सीखना है, हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कैसे करना है, तो देखो मैंने एक और नया वर्ड यूज कर लिया, अकाउंटिंग। तो हमें इस सब्जेक्ट में क्या सीखना है, हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो मैंने एक नया वर्ड यूज कर लिया, अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो व्हाट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट इन विच वी विल लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे एक अपन ने नया वर्ड देखा, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज बिजनेस। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस मतलब होता है टेकिंग या अंडरटेकिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। मतलब मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ जिसमें हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस। ठीक है, एंड जो पर्सन ये बिजनेस कर रहा है, जो पर्सन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन। तो ध्यान से सुनना, पर्सन हु इज अंडरटेकिंग दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेसमैन। तो ध्यान देना, व्हाट इज बिजनेसमैन, व्हाट इज बिजनेस अभी अपन ने डिस्कस किया। इसके अलावा एक और टर्म अपन ने डिस्कस किया, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग क्या है। अगर तुमसे कोई भी पूछता है अकाउंटिंग क्या है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो तुम लोग क्या बोलोगे, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको सबसे पहले क्या करते हैं अपन, आइडेंटिफाई, कि कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस का है या नहीं है। आइडेंटिफाई करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। हमने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मैं क्या करूंगा, अब रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करूंगा, उसको क्लासिफाई करूंगा। क्लासिफाई करना मतलब ग्रुपिंग करना। सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करना, डेट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। फिर उसके बाद मैं उसको क्या करता हूँ, उसके बेसिस में मैं समरी बनाता हूँ। तो उसके बेसिस में हमने उसकी समरी बनाई। फिर अपन उसी डेटा को यूज करके अपन उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसको उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन डिराइव करेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। एंड लास्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे, किसको, टू ऑल दोस पर्सन हु रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। तो जो भी इंटेंडेड यूजर्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यूजर कौन हो सकता है, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है अकाउंटिंग क्या है, तो तुम्हें क्या बताना है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस of identifying business transactions, recording them, classifying them, summarizing them, interpreting, analyzing them, and then communicating the financial information to its users. ठीक है, फिर ध्यान देना, अभी अपन ने पढ़ा था व्हाट इज बिजनेस एंड बिजनेसमैन। तो ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन क्या है, एक पर्सन। बिजनेसमैन क्या है, एक पर्सन जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। सिमिलर वे में हम बिजनेस को भी क्या मानेंगे, एक पर्सन। अकाउंटिंग करने के लिए हम बिजनेस को भी क्या मानेंगे, एक पर्सन। बट ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज इट इज नॉट इन लिविंग बीइंग। ठीक है, तो बिजनेस को भी हमें क्या मानना है, बिजनेस एक पर्सन मानना है। एंड अकाउंटिंग के लिए we will treat business and businessman as two separate person, and we have to do accounting for business. हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के लिए करनी है, ना कि बिजनेसमैन के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना। और बिजनेस भी क्या है, एक पर्सन। जैसे मैं बात करूं जेआईसी, तो जेआईसी क्या है, जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, ये भी एक पर्सन है। एंड अजय चोपड़ा भी एक पर्सन है। ठीक है, एंड जो मैं अकाउंटिंग करूंगा, तो वो मुझे किसके लिए करना है, जेआईसी के लिए। ठीक है, तो जेआईसी को भी हमें क्या मानना है, एक पर्सन। ठीक है, जैसे जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोठारी ज्वेलर्स हो, चाहे वो कोई भी शॉप क्यों ना हो, तो उसको भी हमें क्या मानना है, एक पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एंड ये जो हम बिजनेस करते हैं, ये मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, अकेले कर सकता हूँ, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप। ये बिजनेस दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कर सकते हैं पार्टनरशिप में, या हम कंपनी फॉर्म करके भी बिजनेस कर सकते हैं। तो 11th में हमें जो अकाउंटिंग सीखनी है, वो किसके लिए सीखनी है, ओनली फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए। पार्टनरशिप एंड कंपनी के लिए हम अकाउंटिंग कब सीखेंगे, 12th में। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया हमारे सब्जेक्ट के बारे में, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आते हैं, ध्यान से सुनना, अकाउंट्स को
समझने के लिए हमें अकाउंट्स की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, एंड लैंग्वेज के लिए हमें उसके पहले टर्म्स समझना पड़ेगा। तो अकाउंट्स में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। आज हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, एंड कुछ टर्म्स हम धीरे धीरे आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज कैपिटल। ध्यान से सुनना, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट invested by the owner of the business in business is called capital। ध्यान देना, अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या बोला था, business and businessman, business and businessman are two separate person। तो ये जो ओनर है, ये जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो मनी या अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। और ये जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ये कैसे हो सकता है, या तो कैश में या अदर देन कैश। अदर देन कैश को अपन क्या बोलते हैं, काइंड। तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, ये मैं कैश में भी कर सकता हूँ या अदर देन कैश भी हो सकता है, डेट इज काइंड। मतलब बिजनेस करने के लिए बिजनेस को क्या चाहिए था, बिजनेस करने के लिए बिजनेस को क्या चाहिए था, सपोज बिल्डिंग चाहिए थी, तो बिल्डिंग ओनर ने खुद की बिल्डिंग दे दी, तो वो भी एक तरीके से क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो जो भी पैसा ओनर या ओनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। एंड दिस कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर देन कैश, जिसको अपन क्या बोलते हैं, काइंड। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कैपिटल, याद रखना है। जितना पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज गुड्स। तो ध्यान देना, गुड्स का मतलब क्या है। गुड्स मतलब एनीथिंग, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट, इट कैन बी एनी मटीरियल, इट कैन बी एनी कमोडिटी इन विच बिजनेस डील्स इन, जिसमें बिजनेस क्या करता है, डील करता है, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, एंड उसका मोटिव क्या है, वो खरीद रहा है, बेच रहा है, एंड उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो एनीथिंग इन विच बिजनेस डील्स इन, ठीक है, जो वो खरीद रहा है वापस बेचने के लिए, विच विच इज बॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ठीक है। जैसे अगर मैं एक क्लॉथ मर्चेंट हूँ, मैं क्लोथ्स खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, तो वो क्लोथ्स मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। अगर मैं क्लोथ्स खरीद रहा हूँ खुद के पहनने के लिए, तो वो गुड्स, वो क्लोथ्स को अपन गुड्स नहीं बोलेंगे। गुड्स मतलब एनीथिंग इन विच बिजनेस डील्स इन, जिसमें बिजनेस डील करता है, जो वो खरीद रहा है वापस बेचने के लिए, ठीक है। या तो वो एज इट इज बेचेगा, या तो उसका फॉर्म चेंज करके बेचेगा। मतलब अगर मैं सपोज मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैंने क्या किया, कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उसको मैं प्रोसेस करूंगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा और उसको बेचूंगा। तो जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, गुड्स। तो गुड्स का मतलब याद रखना, इट मीन्स एनीथिंग, it can be any product, it can be any material, it can be any commodity in which business is dealing, it is acquiring that particular thing for the purpose of resale, ठीक है। या तो मैं उसको क्या करूंगा, बेचूंगा, या मैं उसको प्रोसेस करूंगा, उसका फॉर्म ट्रांसफॉर्म करूंगा, एंड फिर उसको बेचूंगा। तो जो भी चीज मैंने खरीदी है बेचने के लिए, या उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गुड्स। तो अभी तक अपन ने दो टर्म्स डिस्कस किए, डेट इज कैपिटल एंड गुड्स। एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जिसको भी इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट्स, ठीक है। चलो, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम लोग को कैपिटल एंड गुड्स का मीनिंग समझ में आया। अब अपन आते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। इन टर्म्स को याद रखना, एंड जरूरी नहीं कि तुमको आज ही आज में ये याद हो जाएगा, बट एक दो दिन में जैसे जैसे अपन इसको डिस्कस करेंगे, अपने आप इसका मीनिंग समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज डेटर। तो डेटर मतलब क्या है, एक पर्सन। डेटर मतलब एक क्या है, पर्सन। टू हुम, टू हुम मतलब जिसको बिजनेस ने क्या किया है, गुड्स बेचा है क्रेडिट में। जिस पर्सन को बिजनेस ने उधार में क्या बेचा है, गुड्स। गुड्स मतलब अभी अपन ने डिस्कस किया था, जिस चीज में मैं डील करता हूं। मैं क्लोथ्स मर्चेंट हूं, अगर मैं क्लोथ्स बेच रहा हूं किसी को उधार में, तो जिस पर्सन को मैंने उधार में गुड्स बेचा है, क्लोथ्स बेचा है, वो पर्सन क्या कहलाएगा, हमारा डेटर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। डेटर मतलब पर्सन to whom business has sold क्या, गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जिस पर्सन को
बिजनेस ने उधार में गुड्स बेचा है, ठीक है, उस पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, डेटर। ध्यान देना, जो भी हमें अकाउंटिंग करनी है किसके लिए करनी है, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बिजनेस ने जिस पर्सन को उधार में गुड्स बेचा है उस पर्सन को अपन क्या बोलेंगे, डेटर। तो डेटर जनरली कौन होता है, हमारा कस्टमर। डेटर मतलब हमारा कौन होता है, अगर मैं वन वर्ड में बोलूं तो डेटर मतलब कौन होता है, कस्टमर, ठीक है, डेटर इज कस्टमर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टर्म इज क्रेडिटर। तो डेटर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, क्रेडिटर। मतलब मैंने अगर किसी को उधार में गुड्स बेचा है तो वो पर्सन हमारा कौन है, कस्टमर, वो हमारा कौन है, डेटर। बट अगर मैंने किसी से उधार में गुड्स खरीदा है तो मैं, वो पर्सन मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। अगर बिजनेस ने किसी से उधार में क्या खरीदा, गुड्स, तो जिससे हमने उधार में खरीदा वो कौन है, वो कौन कहलाएगा, क्रेडिटर। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। क्रेडिटर मतलब भी क्या है, एक पर्सन फ्रॉम whom business has purchased क्या, गुड्स एंड डेट टू ऑन क्रेडिट। तो जिससे बिजनेस ने उधार में गुड्स खरीदा है उस पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो जनरली क्रेडिटर हमारा कौन होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो वन वर्ड में अपन क्रेडिटर मतलब क्या बोलेंगे, हमारा सप्लायर। मतलब जिससे मैं उधार में गुड्स खरीद रहा हूं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो अपन ने अभी दो और टर्म्स डिस्कस किए, क्या, डेटर एंड क्रेडिटर। तो डेटर मतलब जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा तो वो पर्सन हमारे लिए क्या है, डेटर। एंड जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदा है तो वो पर्सन हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। अभी तक अपने चार टर्म्स हो गए, ध्यान से सुनना। पहला इंपॉर्टेंट टर्म अपन ने देखा, कैपिटल। मतलब जितना पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ओनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। एंड ओनर या ओनर्स ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब बिजनेस को सपोज फर्नीचर की जरूरत है, ओनर अपने घर से फर्नीचर लाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अपन ने देखा, गुड्स। गुड्स मतलब एनीथिंग, एनी मटेरियल, एनी प्रोडक्ट, एनी आर्टिकल इन विच बिजनेस डील्स इन। जिस चीज में बिजनेस डील करता है, जो बिजनेस खरीद रहा है वापस बेचने के लिए, या जो बिजनेस खरीद रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड्स बना के बेचेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, गुड्स, ठीक है। फिर अपन ने देखा डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर मतलब पर्सन टू whom बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ध्यान से सुनना, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था, हमने गुड्स बेचा है क्रेडिट में मतलब उधार में, क्या बेचा है, गुड्स। गुड्स मतलब जिस चीज में मैं डील करता हूँ, एंड जिसको बेचा है, टू whom, जिसको बेचा है वो पर्सन डेटर। मतलब जनरली उसको अगर हम बोले टर्म, उसको सिंगल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, कस्टमर। फिर अपन ने देखा क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे बिजनेस उधार में गुड्स खरीद रहा है तो वो पर्सन हमारा कौन है, क्रेडिटर या सप्लायर, ठीक है। वापस लेते हैं एक छोटा सा पॉज। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट्स। किसी को कोई टर्म नहीं समझ में आया है, तुरंत वापस पूछ सकते हो। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सबको ये चार टर्म समझ में आ गया है। अपन आते हैं नेक्स्ट टर्म में। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पूरा अकाउंट्स इसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज एसेट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आज अपन एसेट्स के बारे में थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। तो ध्यान से सुनना, व्हाट इज एसेट। तो एसेट मतलब एनीथिंग ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, एनीथिंग विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। चलो ध्यान देना, एसेट्स का मतलब क्या था, एसेट्स मतलब एनीथिंग विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मैंने वर्ड क्या यूज किया, एनीथिंग विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। मतलब बिजनेस ने उसको खरीदा है, बिजनेस उसका ओनर है, एंड बिजनेस के पास उसका कंट्रोल है, which helps the business to do its activities, which helps the business to do its activities smoothly, efficiently and effectively। उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट। एसेट मतलब एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, विच इज अंडर इट्स कंट्रोल। ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस शुड बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड इट शुड बी अंडर बिजनेस कंट्रोल। एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं, ताकि हम अपना बिजनेस स्मूथली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कर सकें।
इसके बाद देखो हम बिजनेस को और क्या एसेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, एसेट्स इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एसेट्स बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं, या एसेट को अगर मैं फ्यूचर में बेचूं तो बेचूंगा तो मुझे उससे क्या मिल सकता है, कैश। एसेट कैन बी सोल्ड फॉर कैश इन फ्यूचर। एग्जांपल देखें तो देखो एसेट्स के एग्जांपल क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग बिजनेस ने खरीदी है एंड बिल्डिंग में वो अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, इट इज ओन्ड बाय बिजनेस, इट इज अंडर इट्स कंट्रोल, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बिजनेस के लिए एसेट। इसका सेकंड एग्जांपल देखो क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब मशीन जिसकी मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ एंड उस गुड्स को मैं बेच रहा हूँ। तो मेरा बिजनेस क्या है, गुड्स बेचना, ठीक है। तो मशीन मुझे हेल्प कर रहा है गुड्स बेचने के लिए, तो ये मशीन भी मेरे लिए क्या है, एसेट। इसके अलावा देखो क्या दिया मैंने, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर मतलब सपोज मेरे यहाँ पे एक टेबल पड़ी है, तो ये भी बिजनेस मुझे स्मूथली एफिशिएंटली करने के लिए हेल्प कर रहा है। जैसे जेआईसी है, तो जेआईसी में जो भी टेबल्स एंड चेयर्स हैं, ये मुझे अपनी क्लास अच्छे से कंडक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो ये फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट। एसेट में देखो और क्या आ सकता है, व्हीकल, ठीक है। इसके अलावा क्या आ सकता है, जितना हमारे पास कैश पड़ा है, ये कैश भी हमारे लिए क्या है, एक एसेट, ठीक है। हो सकता है इंस्टेड ऑफ कीपिंग द कैश विद बिजनेस, हमने वो पैसा कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये पैसे को मैं कभी भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक एसेट। इसके अलावा देखो अभी अपन ने पढ़ा था डेटर। डेटर मतलब जिसको मैंने उधार में गुड्स बेचा है, तो मैंने उधार में गुड्स बेचा है, पैसा अभी मिला नहीं, मिलना बाकी है, तो जिस पर्सन को हमने उधार में गुड्स बेचा वो हमारा कौन था, डेटर। एंड डेटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट। इसके अलावा जितना गुड्स हमारे पास बच गया वो भी हमारे लिए क्या है, एसेट, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे हम अकाउंट्स में आगे बढ़ेंगे, तुम अपने आप चीजों को क्लासिफाई करना सीख जाओगे कि वो एसेट है या लाइबिलिटी। अभी अपन ने एसेट का मीनिंग देखा, ध्यान से सुनना। एसेट का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, which helps the business to do its activities smoothly, effectively and efficiently। जो हमें हमारा बिजनेस अच्छे से करने के लिए हेल्प करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, एसेट increases the earning capacity of the business। assets increases the earning capacity of the business। assets हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है। एसेट्स को अगर मैं फ्यूचर में बेचूं तो मुझे उससे क्या मिल सकता है, कैश। तो एसेट कैन बी सोल्ड फॉर कैश इन फ्यूचर। एग्जांपल में हमने क्या देखा, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, व्हीकल, कैश, बैंक, डेटर, गुड्स एक्सेट्रा। अब ध्यान देना, ये प्लांट एंड मशीन में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। प्लांट एंड मशीन में डिफरेंस क्या है, मशीन मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, गुड्स बनाते हैं, ठीक है। तुम लोग को मशीन की डेफिनेशन मैंने पूछा तो वो 3 इडियट्स वाली चीज याद आ रही होगी, मशीन मतलब, ठीक है। तो जैसा जिसको लगे वैसा मशीन का मतलब हो सकता है। मशीन मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट, तो प्लांट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है। बहुत सारी मशीन्स को हमने कंबाइंड करके एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, प्लांट, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट, तो प्लांट मींस कॉम्बिनेशंस ऑफ मशीन्स वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड प्लांट, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स, या फिटिंग्स की जगह कई बार तुम्हें क्या दिया हो सकता है, फिक्सर्स। तो फिक्सर्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं टेबल और चेयर की बात करूं तो वो क्या है, फर्नीचर। बट अगर मैं तुमसे बात करूं एसी की, एसी इज अटैच्ड टू द वॉल। एसी क्या होता है, एक वॉल से अटैच्ड है, तो एसी को अपन क्या बोलेंगे, एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द वॉल, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिटिंग्स या फिक्सर्स। ध्यान रखना, जैसे कबर्ड है, तो कबर्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्सर्स। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, कोई पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड मशीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्नीचर एंड फिक्सर्स। तो एसेट का डेफिनेशन आज के लिए बस अपन इतना ही याद रखेंगे, एनीथिंग owned and controlled by the business, which helps the business to do its activities smoothly, effectively and efficiently, ठीक है। which increases the earning capacity of the business, मतलब जो बिजनेस की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। जैसे मशीन, मैं गुड्स बनाऊंगा, जितना गुड्स बनाऊंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा।
फिर विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश इन फ्यूचर, मतलब मैं फ्यूचर में उसको बेचूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट। ठीक है, एसेट्स को अपन अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बट ये अपन सीखेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, चलो अपन एक छोटा सा पॉज लेते हैं। जल्दी बताओ सबको एसेट्स का मीनिंग समझ में आया या नहीं। चलो मैं ये मान के चल रहा हूं तुमको ये टर्म समझ में आया है। अपन आज के लिए एक और टर्म लेते हैं, डेट इज लायबिलिटी। ध्यान से सुनना, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। लायबिलिटी मतलब अमाउंट ओव्ड बाय द बिजनेस। अमाउंट ओव्ड मतलब एनीथिंग या एनी अमाउंट बोरोड बाय द बिजनेस। अगर बिजनेस ने कुछ पैसा बोरो किया है, ठीक है, विच इट हैज टू रीपे, जो हमें वापस रीपे करना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर बिजनेस को कुछ पैसा किसी को पे करना है तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस अमाउंट owed by the business which it has to repay, या amount borrowed by the business which it has to repay is called liability। तो liability के examples क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे लोन फ्रॉम बैंक, हमने लोन लिया किससे, बैंक से या फ्रेंड से या रिलेटिव से। तो अगर मैंने लोन लिया है तो वो लोन हमें वापस रीपे करना है, तो जो रीपे करना है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। ऑब्लिगेशन, अगर लायबिलिटी को मैं वन वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो लायबिलिटी मतलब होता है एनी अमाउंट ओव्ड बाय द बिजनेस व्हिच इट हैज टू रीपे इज कॉल्ड लायबिलिटी। एग्जांपल में हमने क्या देखा, बिजनेस ने अगर लोन लिया है किससे, बैंक से, फ्रेंड से या रिलेटिव से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। इसके अलावा ध्यान से सुनना, नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था क्रेडिटर, मतलब जिससे मैंने उधार में गुड्स खरीदा है। मैंने उधार में गुड्स खरीदा, अभी पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो मुझे पे करना है ना, तो जिसको मैं पे करूंगा वो मेरा कौन है, सप्लायर। और वो सप्लायर मेरे लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। इसके अलावा नेक्स्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन। तो जितना पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो क्या है, कैपिटल। एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, ठीक है, ये हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, जितना पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है, ये पैसा हमें वापस ओनर को रिटर्न करना है। जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है, ये बिजनेस को वापस रिटर्न करना है, किसको, ओनर को। ठीक है, इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है, दैट इज कैपिटल, वो हमारे लिए क्या है, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी। मैंने क्या बताया था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट पर्सन। ठीक है, इसीलिए बिजनेस में जो भी बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है वो हमारे लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन। दिस इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ओनर। ये पैसा हमें ओनर को वापस रिटर्न करना है, बिजनेस के लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग फॉर एक्सपेंसेस। मतलब सपोज इस बिजनेस में कौन काम कर रहा है, कुछ इंप्लॉइज, तो उस इंप्लॉइज को हमें क्या पे करना है, सैलरी। उस एम्प्लॉय ने वर्क कर लिया है, हमें सैलरी पे करना है, अभी हमने सैलरी पे नहीं किया, पे करना बाकी है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। सैलरी का एक्सपेंस हो गया, हमें एक्सपेंस वो सैलरी पे करना है, हमने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो भी चीज बिजनेस को पे करनी है वो उसके लिए क्या है, ऑब्लिगेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, ध्यान से सुनना। लायबिलिटी में अपन ने क्या देखा, लोन। लायबिलिटी में अपन ने क्या देखा, लोन। लोन किससे हो सकता है, बैंक से, फ्रेंड से या रिलेटिव से। इसके बाद अपन ने क्या देखा, क्रेडिटर, मतलब जो हमारे सप्लायर हैं, जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदा है, तो उसको पैसा देना है, मतलब मुझे किसी को पे करना है, मतलब मेरे लिए क्या, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। नेक्स्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कैपिटल। देखो, कैपिटल इज नॉट योर एसेट, कैपिटल इज योर लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जितना पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है, ये पैसा हमें वापस रिटर्न करना है, किसे, ओनर को। तो बिजनेस के लिए कैपिटल भी क्या है, लायबिलिटी। फिर जितना हमें कोई अमाउंट पे करना है फॉर एनी एक्सपेंसेस, तो जो पे करना बाकी है, डेट इज योर एक्सपेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है,
तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भी अपन कवर करेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे अपन थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी हर क्लास में ऐड करेंगे, ताकि थ्योरी बोरिंग भी ना लगे एंड क्लास अच्छी भी लगे, ठीक है। तो आज अपन ने 6 टर्म्स कवर किए। आज अपन ने क्या क्या 6 टर्म्स कवर किए, ध्यान से सुनना। फर्स्ट अपन ने कवर किया व्हाट इज कैपिटल। सेकंड अपन ने कवर किया व्हाट इज गुड्स। नेक्स्ट हमने कवर किया व्हाट इज डेटर एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स, एंड फिर उसके बाद अपन ने कवर किया क्रेडिटर्स। फिर अगर याद हो तो अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर किए, दैट इज एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पूरा अकाउंट्स इन 2 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमने देखा था एसेट के एग्जांपल में क्या आता है, गुड्स और डेटर, और कैपिटल लाइबिलिटी के एग्जांपल में क्या आता है, कैपिटल और क्रेडिटर्स। ये ध्यान रखना। अगर किसी को कोई चीज नहीं बनी तो ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ है, बार बार वीडियोस देखो, नहीं बना नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस करना, एंड गारंटी दे रहा हूँ 2 से 3 दिन के बाद ये टर्म्स तुमको अपने आप रट जाएगा। क्योंकि ये तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुमको ये टर्म्स थोड़े से हैवी लग रहा होगा, बट बहुत इजी टर्म्स हैं, अकाउंट्स बहुत इजी है, एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप हर चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई डाउट पूछना है तो नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स।